नमस्कार दोस्तों, का स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट है ऑल ऑफ यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टीएमपीवी, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल शेयर एंड टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल शेयर के बारे में। जहाँ पर देखिए अभी भी कंफ्यूजन है कि किस शेयर को खरीदे, कहाँ पर अच्छा रिटर्न आ सकता है, कौन सस्ता वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है, कौन महंगा है, एंड साथ साथ अभी जो रहता है क्या ब्रोकरेज की तरफ से अपडेट आ रहा है, क्या लेटेस्ट ट्रिगर, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ बताना चाहूंगा कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल शेयर में जो भी डिमर्जर इवेंट में पार्टिसिपेट किए थे ना, सब पूरी तरीके से फंसे हुए हैं। चेक कीजिएगा तो ऊपर से तो 50% स्टॉक ऑलरेडी करेक्टेड हो चुका है, जबरदस्त करेक्शन है। साथ साथ सेंटीमेंट को भी चेक कीजिएगा तो दोनों मूविंग एवरेज के नीचे में देख सकते हैं, ब्लू एंड रेड लाइन दोनों के नीचे में ट्रेड कर रही है। तो खरीदने भी नहीं बन रहा कि क्या करे इस जगह पर। तो काफी बेयरिश ट्रेंड है एंड साथ साथ अच्छा खासा करेक्टेड हो चुका है एंड बहुत सारे नेगेटिव ट्रिगर्स में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो क्या क्या गिरावट के पीछे रीजन है उसको भी चेक करेंगे। तो टीएमपीवी शेयर 50% करेक्टेड है एंड कमर्शियल व्हीकल का तो अभी जिंदगी स्टार्ट ही हुआ, मुश्किल से देख सकते हैं 6-7 दिन अभी ट्रेडिंग हुआ है, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। तो इसके बारे में भी चेक करेंगे, ब्रोकरेज का क्या टारगेट है, दोनों शेयर्स को लेकर के सब कुछ चेक करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग डिटेल में चेक करेंगे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल में कौन बेटर मुझे लग रहा है। मैं आपको कोई बायस रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। सबसे पहले जगह चेक करेंगे तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का भाव 361 करोड़ में चल रहा है, कमर्शियल व्हीकल 325 करोड़ में। मार्केट कैप वाइज चेक करेंगे तो 1,32,913 का पैसेंजर व्हीकल का है, कमर्शियल व्हीकल का 1,19,749। यानी कि मार्केट कैप वाइज बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है दोनों शेयर में, देख सकते हैं। रेवेन्यू वाइज चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है, देख सकते हैं लगभग 4 गुना। देख सकते हैं रेवेन्यू पैसेंजर व्हीकल 72,349, इसका 16,861। इसका मतलब साफ नजर आ रहा है कि ये काफ़ी हाई वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है एंड ये काफ़ी लो वैल्यूएशन में, या फिर ये कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा करेक्टेड हो चुका है एंड ये एक ही जगह पर रुकी हुई है, ये चीज़ भी कह सकते हैं। तो अब ये देखने वाली बात है कि अभी जो रहता है कि कौन यहाँ से ऊपर भागेगा और कौन यहाँ पर रुका रह सकता है, ये देखेंगे हम लोग अभी आगे। साथ साथ अगर चेक करेंगे अभी गिरावट क्यों हो रही है, तो पैसेंजर व्हीकल्स का जो परफॉर्मेंस जो रहता है ना, काफ़ी निराशाजनक रहा है। रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिली, साथ साथ लॉस इतना का देखने को मिला, 5,500 करोड़ का लॉस हुआ है। अनचेक करेंगे कमर्शियल व्हीकल का तो 16,861 का देख सकते हैं उनका रेवेन्यू आया एंड कंपनी एक्चुअली प्रॉफिट में थी, उसे उन्होंने लॉस दिखाया एडजस्टमेंट के कारण। यहाँ पर चेक कीजिएगा तो कंपनी को लॉस हुआ था, लेकिन एडजस्टमेंट डिमर्जर एडजस्टमेंट के कारण ये प्रॉफिट में चली गई। तो ये सभी चीज़ यहाँ पर हुआ है एंड उसके बाद जो रहता है रिजल्ट चूंकि खराब है, इस कारण से स्टॉक में अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कंपनी ने अनाउंसमेंट किया। उसमें अगर चेक कीजिएगा तो मेजर अमाउंट जो भी टाटा मोटर्स डिमर्जर इवेंट में पार्टिसिपेट किए होंगे, उनका मान लीजिए उन्होंने अगर 1 लाख रुपए लगाया था टाटा मोटर्स शेयर में, तो उनका 1 लाख का 68.85 पैसा कहाँ चला गया, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में। यानी कि 68,000 से ज़्यादा कहाँ चला गया, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के पास, एंड 31,000 के अराउंड अप्रोक्सीमेटली बात हो रही है, कहाँ चला गया, कमर्शियल व्हीकल के पास, देख सकते हैं। तो बुरी तरीके से कौन फंस गए, तो पैसेंजर व्हीकल में पैसा भी ज़्यादा गया एंड करेक्टेड भी ज़्यादा हो गया, ये यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में चेक कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे डिमर्जर वाले दिन टाटा मोटर्स का भाव क्या था, 660 करोड़ में लिस्टिंग हुआ। पैसेंजर व्हीकल का भाव निकल कर आ रहा था 400 रुपये में, ओपनिंग प्राइस था। इसे हम लोगों ने जज किया कि इसका डिराइड वैल्यू 261 करोड़ में होना चाहिए। लेकिन आप चेक कीजिएगा लिस्टिंग कहाँ पर हुआ, तो 325 की रेंज में, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। बाद में फिर कंपनी ने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अनाउंसमेंट किया, उससे ये निकल कर आ रहा है कि इसका भाव 205 करोड़ में होना चाहिए एंड पैसेंजर व्हीकल का भाव 454 करोड़ में होना चाहिए। ये निकल कर आया कैसे, आप इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं एक ही बार वही बता दूंगा, फिर बाद में आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं ये कैसे निकला। तो ये भाव जो रहता है कैसे निकला, तो 660 जो रहता है, 660 जो रहता है, इसको आप 31.15 से मल्टीप्लाई कीजिए एंड 100 से डिवाइड कीजिए, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा। इसको कैसे निकालेंगे, तो 68.85 इंटू आप कीजिए 660 का भाव एंड उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट कीजिएगा तो पता चलेगा कमर्शियल व्हीकल का भाव ये होना चाहिए था एंड पैसेंजर व्हीकल का ये होना चाहिए था। अगर उससे जज कीजिएगा तो जो भी कमर्शियल व्हीकल के शेयर होल्ड कर रहे हैं अभी करंटली, वो 50% के प्रॉफिट में बैठे हुए, 50% से ज़्यादा। हम लोगों ने सोचा था मात्र 23% का है, लेकिन एक्चुअली 50% ज़्यादा है एंड कमर्शियल व्हीकल में तो अच्छा खासा नुकसान झेल रहे हैं ये। यानी कि कमर्श पैसेंजर पैसेंजर व्हीकल शेयर में अच्छा खासा नुकसान में यहाँ पर झेल रहे हैं। इससे साफ समझ में आ रहा है कि पैसेंजर व्हीकल में पैसा भी ज़्यादा गया है और नुकसान भी यहीं पर ज़्यादा हो रहा है।
ये हो गया। साथ साथ एक और कंपैरिजन करेंगे। मान लीजिए 1000 रुपीज़ में अगर आपने टाटा मोटर्स का शेयर को खरीदा है, उसके अनुसार जज कीजिएगा तो कमर्शियल व्हीकल का भाव निकल कर आ जा रहा है 311 का। कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस रेशियो से। एंड पैसेंजर व्हीकल का भाव 688 के अराउंड में निकल कर आ रहा है, देख सकते हैं। इससे आप जज कर सकते हैं। तो अभी आप समझिए कि ये जो कमर्शियल व्हीकल का जो भाव अभी चल रहा है 325 के अराउंड में, ये ट्रेड कर रही है उस भाव में जब ये 1000 रुपीज़ में टाटा मोटर्स ट्रेड करती थी। एंड पैसेंजर व्हीकल का भाव क्या होना चाहिए था 688 में, लेकिन अभी ट्रेड कर रही है 361 के अराउंड में। यानी कि बहुत ज़्यादा करेक्टेड पैसेंजर व्हीकल है एंड कमर्शियल व्हीकल में कोई करेक्शन अभी तक आया नहीं है, ये भी कहने का मतलब है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कंपनी ने खुद ही अपडेट दिया है, आप इसको यहाँ पे रीऑर्डर कर सकते हैं। जिन्होंने भी 100 रुपये में टाटा मोटर्स का शेयर को खरीदा होगा, उसका बाई प्राइस क्या निकलेगा 31 रुपीज़। आप चेक कर सकते हैं आपने जो भी भाव में खरीदा था 31 रुपीज़ 15 पैसा। एंड इनका कमर्शियल व्हीकल का पैसेंजर व्हीकल का 68 रुपीज़ 85 पैसा निकल कर आ रहा है, देख सकते हैं। एंड दोनों शेयर में ये अच्छे खासे प्रॉफिट में है। तो 100 रुपये में आपने खरीदा, आप तो प्रॉफिट में रहेगा ही। दूसरा है एग्जाम्पल, यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने 900 रुपीज़ में अगर आपने खरीदा है, तो देख सकते हैं टाटा मोटर्स आपने खरीदा था 900 में, इसका भाव कमर्शियल व्हीकल का 280 280 निकल कर आ रहा है। एंड पैसेंजर व्हीकल का चेक करेंगे तो 619 का निकल कर आ रहा है। अब देखिए, अब ये मैंने यहाँ पर भाव को आपको चेंज करना रहेगा। करंटली इसका भाव 361 करोड़ में चल रहा है, तो उसे जज कीजिएगा। तो पैसेंजर व्हीकल में आप 2,28,000 के लॉस में अगर आपने 1000 शेयर खरीदा था तब। एंड पैसेंजर कमर्शियल व्हीकल में आप देख सकते हैं 37,000 के प्रॉफिट में है। यानी कि इसे आप समझ सकते हैं कि कमर्शियल व्हीकल में अधिकतर लोग प्रॉफिट में बैठे हुए हैं एंड पैसेंजर व्हीकल में सबको नुकसान हो रहा है, देख सकते हैं। अगर आपने 900 में खरीदा तो भी, 600 में खरीदा तो भी, एंड अगर आपने देखिए 660 में भी खरीदा है तो देख सकते हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अगर आपने 1000 शेयर खरीदा है तो कमर्शियल व्हीकल में आप अच्छे खासे प्रॉफिट में, लेकिन पैसेंजर व्हीकल में अच्छे खासे नुकसान में है। तो सब कोई अगर चेक कीजिएगा तो पैसेंजर व्हीकल शेयर में नुकसान में है एंड कमर्शियल व्हीकल शेयर में चेक कीजिएगा तो यहाँ पर प्रॉफिट में है। तो लोग ज़्यादा फंसे हैं पैसेंजर व्हीकल में, इसलिए वो गिर रहा है, क्योंकि मार्केट तो यही है। मार्केट तो जहाँ पर जो लोग ज़्यादा फंसते हैं वही ज़्यादा परेशान करता है। एंड फिर जब लोग यहाँ से एग्जिट करने लगते हैं तो फिर इसमें तेजी बन जाती है, फिर अच्छे अच्छे न्यूज़ आने लगते हैं। तो लोग ज़्यादा फंसे हैं पैसेंजर व्हीकल में एंड कमर्शियल व्हीकल में बहुत कम लोग फंसे हैं। इस कारण से वो गिर नहीं रहा है। यहाँ पर ज़्यादा लोग फंसे, इसलिए ज़्यादा परेशानी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, गिरावट के पीछे असली वजह क्या है, उन सभी चीज़ों को चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए, पैसेंजर व्हीकल शेयर या फिर टाटा मोटर शेयर आज नहीं, बहुत पहले से गिरा था, जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ। साइबर अटैक का यहाँ पर जब जेएलआर में प्रॉब्लम्स आने लगे, साइबर अटैक हुआ। ट्रम्प टैरिफ को लेकर के ग्लोबल सेंटिमेंट खराब हुआ। और उसका ये पैसेंजर व्हीकल का ज़्यादा ग्लोबल प्रेजेंस कहाँ पर है, तो अमेरिका एंड साथ साथ अब कमर्शियल व्हीकल का ग्लोबल प्रेजेंस कम है, पैसेंजर व्हीकल का ज़्यादा ग्लोबल प्रेजेंस है। चाइना एक्सपीरियंस चिप्स को लेकर के शॉर्टेज आया। तो इन सभी रीजंस के कारण गिरावट पहले से चल रहा था। उसके बाद फिर अपडेट आया रिजल्ट को लेकर के, रिजल्ट भी खराब आया। इस कारण से टीएमपीवी शेयर का इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिला एंड 50% ये करेक्टेड हो चुका है, देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा हम लोगों ने रीजन को चेक कर लिया। साथ साथ उसके बाद एक और अपडेट आया, जेएलआर का आउटलुक जो रहता है कंपनी की तरफ से, उन्होंने गाइडेंस कट किया। पहले गाइडेंस क्या था 5 to 7% का, जिसे घटा करके उन्होंने 0 to 2% कर दिया। एंड बहुत सारे रीजन उन्होंने दिया कि रेवेन्यू ड्रॉप देखने को मिल रहा है, तो उन्होंने अपना अपना रीजन दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बना, गाइडेंस जो रहता है उसको कट किया, तो ये एक रीजन बना। तो हम लोगों ने देखिए रीजंस को पकड़ लिया कि किस कारण से पैसेंजर व्हीकल शेयर में गिरावट हुई है। साथ साथ उसके बाद जब सब कुछ हो जाने के बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट आया, तो ये फाइनल ट्रिगर रहा जिस कारण से जो अभी 5-6% जो गिरा, ये भी एक रीजन रहा। तो सीएलएसए ने ब्रोकरेज ने एक्यूमुलेट रेटिंग दिया 526 का टारगेट, 526 का प्रीवियस टारगेट था, जिसे घटा करके 450 किया। हालांकि एक्यूमुलेट रेटिंग है, लेकिन फिर भी जो रहता है टारगेट प्राइस कट किया। जेपी मॉर्गन न्यूट्रल रेटिंग, देख सकते हैं 385 का प्रीवियस टारगेट था, जिसे घटा करके 365 किया। गोल्डमैन सैक्स का न्यूट्रल रेटिंग है, 390 का प्रीवियस टारगेट था, घटा करके 365 किया। जेफरीज का चेक करेंगे तो अंडर परफॉर्म रेटिंग दिया है, 366 का प्रीवियस टारगेट था एंड 300 का देख सकते हैं अभी का न्यू टारगेट उन्होंने सेट किया। एंड सबसे खराब मोतीलाल ओसवाल का चेक करेंगे तो उस दिन ही उन्होंने रिजल्ट वाले दिन ही अपडेट दिया कि ये 20% डाउनसाइड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेल रेटिंग दे दिया है एंड 312 का टारगेट उन्होंने रख दिया, देख सकते हैं। तो दो है, जेफरीज एंड मोतीलाल ओसवाल काफी बेरिस में है। एंड इनका चेक करेंगे तो अभी इसी लेवल में करंटली ट्रेड कर रही है, देख सकते हैं। तो हम लोगों ने रीजन को पकड़ लिया। बहुत सारे रीजन थे जिस कारण से टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल शेयर में गिरावट हुई, उसमें से हम लोगों ने चेक किया ये सभी रीजन थे। फिर उसके बाद फिर गाइडेंस का अपडेट आया, उसके बाद चेक कीजिएगा तो ब्रोकरेज गिरावट, ये सभी रीजन के कारण पैसेंजर व्हीकल शेयर में गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी क्या इस जगह पर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल शेयर को खरीदना सही रहेगा? देखिए, अभी बताना चाहूंगा, रशिया यूक्रेन वॉर प्राइस्ड हो चुका है, ये मुद्दा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। साइबर अटैक ऑलरेडी रिजल्ट हम लोगों ने चेक किया, गिर चुका है शेयर। ट्रम्प टैरिफ
देख सकते हैं धीरे धीरे वो भी मुद्दा जो रहता है अब धीरे धीरे शांत हो रहा है। अब धीरे धीरे ट्रेडिंग होने का चांसेस है, सब कुछ खत्म हो रहा है। साथ साथ ग्लोबल सेंटीमेंट अब धीरे धीरे प्राइस इन हो चुका है। रिजल्ट आया, शेयर गिरा, ये भी प्राइस इन हो चुका है। ब्रोकरेज टारगेट के काफी करीब ये ट्रेड कर रही है 360 से 365, लेकिन 320 भी एक लेवल है, ध्यान दीजिएगा। एंड वैल्यूएशन को चेक करेंगे हम लोग, उसको आगे चेक करेंगे तो वैल्यूएशन वाइज भी कोई रिस्क यहाँ पर नहीं है। तो इतने सारे रीजन है हम लोगों ने चेक किया कि जिस कारण से टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल शेयर मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है एंड कमर्शियल व्हीकल कम है, वो हम लोग आगे चेक करेंगे। तो देख सकते हैं इतने सारी चीज ऑलरेडी प्राइस्ड हो चुका है, कभी भी यहाँ पर रिकवरी होने का चांसेस बन रहा है। वैल्यूएशन को चेक करेंगे तो वैल्यूएशन वाइज देखिए इंडस्ट्री का 34.25 है एंड टाटा मोटर्स चेक करेंगे तो 9.84 है। देख सकते हैं यानी कि पूरे अगर इंडस्ट्री में चेक किया जाए तो सबसे सस्ते वैल्यूएशन में कोई ट्रेड कर रहा है तो पैसेंजर व्हीकल, देख सकते हैं। तो कहाँ तक ये जा सकता है, अगर मान लीजिए बेस यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन हो जाता है, कहाँ तक भाग सकता है। तो करंटली देखिए 9.84 है, अगर मान लीजिए 388 का भाव रहेगा तो 10.71 पी वाई रेशियो है। एंड इंडस्ट्री का कहाँ पर है, देख सकते हैं इस रेंज में है। इंडस्ट्री के साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिटर है सब इस जगह पर है। तो कहाँ तक जा सकता है, तो देखिए 1000 रुपीज़ तक का भी लेवल दिखाएगा, लेकिन देखिए एक दो दिनों में नहीं आने वाला है ये, इसमें टाइम लगेगा। एंड बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने से लॉन्ग टर्म में पैसा बन सकता है, कभी भी रिवर्सल यहाँ पर आ सकता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि अभी बहुत सस्ते वैल्यूएशन ट्रेड कर रही है, यहाँ तक जाने का चांसेस यहाँ पर बन रहा है। 1000 से 1100 तक का लेवल भी आएगा, लेकिन एक दिन में नहीं आएगा ये, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। तो बहुत सस्ता वैल्यूएशन है। साथ साथ यहाँ पर अभी जीएसटी इंप्लीकेशन स्टार्ट होगा, डिमांड बूस्टअप देखने को मिल रहा है, सब कुछ प्राइसिंग हो गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने वाला हूँ। उसके अलावा बहुत सारे और पॉजिटिव ट्रिगर इसी मंथ में आने वाला है, जैसे न्यू लॉन्चेस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सियारा मॉडल लॉन्च होने वाला है नवंबर 2025 में। हारियन सफारी विल गेट न्यू पेट्रोल वेरिएंट, ऑन ट्रैक फॉर रेंज रोवर इलेक्ट्रिक जैगुआर लॉन्च भी टाइमलाइन में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इतने सारे लॉन्चेस भी यहाँ पर स्टार्ट होगा। एंड उसके अलावा आज के दिन में एक अपडेट आया है कि टाटा मोटर्स बेट ऑन आईपीएल टू ड्राइव मास रीच फॉर सियारा लॉन्च रीलॉन्च। तो सियारा को रीलॉन्च किया जा रहा है, नवंबर 25 का देखिए डेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो रीलॉन्च होगा एंड आईपीएल भी यहाँ पर सामने, यहाँ पर आईपीएल में ये सब कुछ कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ यहाँ पर अच्छी भी यहाँ पर होने वाली है, तो कभी भी बेस बिल्डिंग होगा, कभी भी रिकवरी के संकेत आ सकते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कमर्शियल व्हीकल की ओर। कमर्शियल व्हीकल जो रहता है, अगर चेक कीजिएगा वैल्यूएशन वाइज, तो यहाँ पर 442 लिखा हुआ है, जो कि हो सकता है गलत हो या फिर हो सकता है सही भी हो। तो काफ़ी हाई वैल्यूएशन यहाँ पर दिखा रहा है, तो इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। जो कि हो सकता है गलत भी हो, लेकिन फिर भी अगर चेक कीजिएगा मार्केट कैप तुरंत में इतना ज़्यादा हो गया, जो कि थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत वाली चीज़ है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की बात हो रही है। साथ साथ अगर चेक करेंगे कमर्शियल व्हीकल शेयर के बारे में, तो रिजल्ट के बाद वैसा कुछ बहुत ज़्यादा फ्री फॉल देखने को मिला। रिजल्ट बहुत बढ़िया नहीं था, लेकिन फ्री फॉल यहाँ पर नहीं हुआ, गिरावट नहीं हुई। साथ साथ रशिया यूक्रेन वॉर का ज़्यादा इंपैक्ट टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में हुआ। साइबर अटैक का ज़्यादा इंपैक्ट टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में ही देखने को मिला। ट्रम्प टैरिफ का भी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में, बिकॉज इनका पैसेंजर व्हीकल का मेजर प्रेजेंस कहाँ पर है, अमेरिका में भी है। तो ये भी एक रीज़न बना। ग्लोबल सेंटीमेंट का ज़्यादा इंपैक्ट टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में। एंड इफको एक्विजिशन जो रहता है प्राइसिंग समवॉट हो चुका है, बिकॉज लिस्टिंग से पहले अपडेट आया था, तो ऑलमोस्ट ही प्राइसिंग हो चुका है। तो इस कारण से रहता है मैं कमर्शियल व्हीकल को कम प्रीफर करूंगा। एंड साथ साथ ब्रोकरेज का जो टारगेट है उसके भी काफ़ी नज़दीक पहुंच चुकी है। तो क्यों पैसेंजर व्हीकल मुझे ज़्यादा पसंद है इन कंपेरिजन कमर्शियल व्हीकल, वो मैंने आपको बता दिया है। अब है कि अभी तेजी क्यों बन रही है कमर्शियल व्हीकल शेयर में, तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि ब्रोकरेज जिनका नाम है HSBC, उन्होंने देखिए री रेटिंग किया है, बाई टारगेट दिया है। एंड टारगेट प्राइस जो फिक्स किया वो 380 का 380 का फिक्स किया है, देख सकते 380 का टारगेट है। तो 345 का कंपनी ने हाई भी बनाया था, 380 का टारगेट है। एंड रिमेनिंग ब्रोकरेज का चेक करेंगे तो 300 से लेकर के 340 तक का सबका टारगेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है, देख सकते हैं। तो ये हो गया कमर्शियल व्हीकल का टारगेट। 380 हाईएस्ट टारगेट अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया कमर्शियल व्हीकल के बारे में। अब है कि साथ साथ एक और चीज़ है बताना चाहूँगा, ये जो छूट रहा है कि अभी करंटली टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में ट्रेड कर रही है। 10 दिनों तक ये ट्रेडिंग ऐसा ही आपका होता हुआ दिखेगा। कब से स्टार्ट हुआ, तो 12 नंबर से ये बी कैटेगरी में है, यानी इंटरडे ट्रेड्स इसमें अलाउड नहीं है। तो कब तक ये चलेगा, तो देखिए 25 या 26 नंबर को इसमें फिर से इसमें चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद जो रहता है, हो सकता है ये बी कैटेगरी से हट जाए, उसके बाद जो रहता है नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट होगा, तो उसके बाद फिर इसका परफॉर्मेंस अलग रहेगा, इसका मूवमेंट आपको अलग देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अभी जो आप देख रहे हैं ना स्प्रेड मूव करा, उसके बाद जो रहता है नॉर्मल मूव फिर स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है बड़े निवेशक इसमें से एग्जिट करें या फिर फंड हाउस एग्जिट करें, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब ये कि किसको प्रीफर करूंगा, तो टाटा मोटर्स एंड कमर्शियल व्हीकल में वैल्यूएशन वाइज मुझे ज़्यादा अच्छा पैसेंजर व्हीकल नजर आ रहा है। छोटा छोटा निवेश SIP की तरह, मान लीजिए मेरे पास 200 शेयर खरीदने का मेरे पास पैसा है, तो 25-25 शेयर खरीद करके
करके मैं अगर जमा करूँगा तो लॉन्ग टर्म में पैसा बन सकता है। नए लॉन्चेस नवंबर मंथ में स्टार्ट हो सकता है। अधिकतर चीज़ें यहाँ पर प्राइसड हो चुकी है अगर चेक कीजिएगा। एंड साथ साथ रेवेन्यू वाइज अगर चेक करेंगे तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है, तो पैसेंजर व्हीकल में जनरेट होता है। तो ये काफ़ी बड़ा है इन कंपैरिजन टू कमर्शियल व्हीकल। साथ साथ कमर्शियल व्हीकल जो रहता है अभी करंटली बी कैटेगरी में ट्रेड कर रही है। 25 या 26 नवंबर को हो सकता है यहाँ से हट जाए, तो नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकता है, फिर थोड़ी गिरावट भी बन जाए। एंड साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि हाई वैल्यूएशन में है। तो किस कारण से मैं पैसेंजर व्हीकल को प्रीफर करूंगा वो मैंने आपको रीज़न यहाँ पर बता दिया है। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।